क्या आपको पता है सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का यूज करके आप अपने बालों को रिग्रो कर सकते हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक इंग्रेडिएंट का यूज करके ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिसे कंसिस्टेंटली यूज करके आप अपने बालों को रिग्रो कर सकते हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमारा बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब चोटी एकदम पतली बनने लगी है, कंघी में बाल ही बाल दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब हम ऐसा क्या करें कि बाल अच्छे हो जाएं। तो हम में से बहुत सारे लोग शैम्पू, ऑयल, हेयर मास्क, बस इन्हीं चीजों के पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन जब तक आप राइट इंग्रेडिएंट का यूज नहीं करते, अपने बालों में आप कोई फर्क भी नहीं देख सकते। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ चीजों का यूज करके ऐसी रेमेडीज मैं तैयार करने वाली हूं जो सच में आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल हैं। साथ ही साथ ऐसी मिस्टेक भी मैं शेयर करने वाली हूं जो हम लोग करते हैं खुद अपने बालों के साथ, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं। अगर हम ये मिस्टेक ही ना करें तो हमारे बाल इतने झड़ेंगे ही नहीं। वो कौन सी मिस्टेक है आगे मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। आप चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे कंज्यूम नहीं करते तो आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ये वाला जो स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। आयरन, जिंक, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारे हेयर फॉलिकल्स तक सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे जो हेयर पैपिला होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है और हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में हेल्प करती है। हमारे बाल बेसिकली फास्टली ग्रो करते हैं इसका यूज करने से, इसे कंज्यूम करने से। और इसे आपको डेली कंज्यूम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 3 बार कंज्यूम कर लिया आपने तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आप कलौंजी सीड लीजिए। अगर गंदी है तो उसे वॉश कर लीजिए, अगर धुली हुई है और सुखाई हुई है तो फिर आप उसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। आपको इसको गर्म पानी में रात भर भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे स्ट्रेन कर लेंगे। बची हुई जो कलौंजी सीड है उसे हम लोग हेयर मास्क में यूज करेंगे। बाकी जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है इसे हमें कंज्यूम करना है। इसका कलर देखिए नॉर्मल वाटर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लिक्विड के कलर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आ चुके हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करने वाले हैं। इसे खाली पेट भी आप कंज्यूम कर सकते हैं या फिर खाना खाने के 2 घंटे पहले भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो अगली रेमेडी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें पानी डाल देना है। अब इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐड करनी है। जो सबसे पहली चीज है ये है सौंफ। सौंफ जिसे फेनल सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे भी और प्रीमेच्योर हेयर फॉल के पीछे भी। तो अगर आप इसे लगाते हैं अपने बालों में तो आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और इजिली हर किसी के किचन में ये मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए कंज्यूम करने के लिए सिर्फ आपको एक सीड भिगोनी है, बाकी इस हेयर मास्क को बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ों का यूज होना है। देखिए जब भी मैं कोई ड्रिंक बनाती हूँ या फिर लड्डू बनाती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने इतनी सारी चीजें डाली हैं। इसीलिए कंज्यूम करने के लिए सिर्फ एक चीज मैंने बताया जो इजीली अवेलेबल होता है, हर किसी के किचन में भी होता है। उसे अगर आप खरीदना चाहें तो आपको हर जगह मिल भी जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है, वो है कलौंजी सीड। उसे किस तरीके से खाना है, कंज्यूम करना है मैंने बता दिया। अब इस हेयर टॉनिक और हेयर मास्क को हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसे बनाने में कुछ और भी चीज़ों का यूज़ होगा। तो सबसे पहले फेनल सीड 1 चम्मच के बराबर, उसके बाद आपको इसमें रोजमेरी हर्ब 4 टेबल स्पून के बराबर डालना है। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है भृंगराज। भृंगराज और रोजमेरी हर्ब दोनों हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते रहें। हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हों तो उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो स्कैल्प होती है। हेल्दी स्कैल्प। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है, उसमें बहुत सारे डैंड्रफ हैं, बहुत सारे एक्यूमुलेशंस हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर अपने बालों में कुछ भी लगा लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपके स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए देख सकते हैं आप
स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। अच्छे से इसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए। ये जो थोड़ा सा स्ट्रेन्ड लिक्विड है, इसका कलर आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उन सबका एसेंस आ चुका है। ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं रहा। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ही कमाल का है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड होने वाला है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके बालों को रिग्रो करने में। तो मैंने यहाँ पे 10 ड्रॉप के बराबर इसमें ऐड किया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, इसे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल फास्टली रिग्रो करें तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस लिक्विड में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जरूर डालिएगा। अब इसे पूरे स्कैल्प में हमें लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। इसका काम हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाना, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखना, 2 काम हैं और ये दोनों काम सिर्फ आपके स्कैल्प में ही होने हैं, इसीलिए इसे सिर्फ स्कैल्प में लगाइएगा। अब हेयर मास्क हम लोग प्रिपेयर करेंगे और ये जो हेयर मास्क है आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल का है। तो ये हेयर मास्क आपके बालों को थिक भी बनाएगा, उसके साथ साथ आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में कमाल का है। और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारे खुद के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी कौन सी गलती है। उस गलती के बारे में भी मैं बताऊंगी और वो गलती खुद मैंने की है, अपनी गलतियों से मैंने सीखा हुआ है ये सारी चीजें, तो मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपको अब डालना है फेनुग्रीक सीड 4 टीस्पून के बराबर। अगर आप टेबल स्पून का यूज कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून। अब देखिए ये जो हमने कलौंजी सीड को स्ट्रेन किया था, हमने लिक्विड कंज्यूम किया था, जो कलौंजी सीड बची है उसको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करने वाले हैं जो स्पेशली हमारे बालों को कंडीशन करने में, रिपेयर करने में बहुत अच्छी होती है। वो चीज ये नहीं है, आगे मैं बताऊंगी। अभी आपको इसमें ये चीज टोटली ऑप्शनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं साइट्रिक पील ऐड कर रही हूँ। साइट्रिक पील का मतलब होता है कि जिसके अंदर साइट्रिक एसिड हो, जैसे कि नींबू का छिलका, ऑरेंज का छिलका, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। एक्चुअली जो नींबू और संतरे का छिलका होता है ये हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जिससे कि हमारे स्कैल्प के जितने भी पोर्स हैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं और हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल झड़ते नहीं हैं जल्दी, हमारे बाल रिग्रो और ग्रो करते हैं। इसमें एक अच्छे से पका हुआ बनाना मैंने डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बनाना यूज करते हैं तो ये डैमेज बालों को एक्चुअली रिपेयर और कंडीशन करने में बड़ा अच्छा होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों की कंडीशन ऐसी बना देता है कि हमारे बाल मॉइस्चर को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर पाते हैं, जिससे कि बाल डैमेज नहीं होते, जल्दी ड्राई रफ नहीं होते। इससे हमारे बालों को लंबा होने में मदद मिलती है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास अच्छे से पका हुआ बनाना नहीं है तो इसकी जगह दही का यूज़ भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया। ये हमारे बालों को डीपली कंडीशन और नरिश करने का काम करेगा और जितने भी हेयर क्यूटिकल हमारे डैमेज हैं उनको क्लोज करके रिपेयर करेगा। हमारे हेयर क्यूटिकल का डैमेज होना बहुत ही आम बात है, लेकिन उनको ठीक करना हमारा काम है। जब हम अपने हेयर क्यूटिकल पे ध्यान देते हैं, हेयर मास्क वगैरह ऐसा लगाते हैं जिनके अंदर लेसिथिन हो, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हो, रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज हो, जो हमारे बालों को अच्छे से कोट कर पाएं, तो इससे क्या होता है कि हमारे बालों की लंबाई इंक्रीज होती है। क्योंकि जब हमारे बालों में स्प्लिट एंड की दिक्कत हो जाती है तो हमारे बाल बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो बीच में से ही हमेशा बार बार टूटते रहते हैं। तो अगर बालों की लंबाई इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस हेयर मास्क को हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जरूर यूज करिएगा। जो हेयर टॉनिक मैंने बताया था उससे आपको डेली अपने स्कैल्प में यूज करना है और जो ड्रिंक है उसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही यूज करना है। बाकी इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, जितनी भी मैंने बताई हैं, तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और बालों की थिकनेस के साथ साथ लंबाई भी इंक्रीज होगी। अब चलिए ध्यान से सुनिए उस मिस्टेक के बारे में जिसकी मैं बात कर रही थी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज। अब मैं आप लोगों को इस वेल नोन मिस्टेक के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका इतना हेयर लॉस नहीं होगा। वो जो मिस्टेक है हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, हम जो अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन को ही इंक्लूड करते हैं कि अपने बालों में हम क्या लगाएं। हम अपनी डाइट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, सही तरीके से बैलेंस्ड फूड नहीं कंज्यूम करते, तो आपके बालों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कि ईंधन होता है आपके बालों का,
उसी से आपके बाल घने और लंबे काले सब कुछ होते हैं। वो नहीं मिलेगा ना तो फिर आपके बाल सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो सिर्फ ऊपर से पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उसकी मिट्टी में खाद होना जरूरी है। बालों का खाद है वो है न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को भी कीजिए, आपके बाल डेफिनेटली रिग्रो भी करेंगे, थिकनेस भी इंक्रीज होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।